दोस्तों, मेरा नाम अनिल है। मैं फिर से आप लोगों के लिए एसबीआई की बेस्ट म्यूचुअल फंड की स्कीम लेके आया हूँ। आज हम टॉप 3 बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे। तो मैं म्यूचुअल फंड के बारे में इसलिए बताने की कोशिश करता हूँ कि थोड़ी-थोड़ी तनख्वाह मिलने वाले बंदे थोड़ा-थोड़ा पैसा हर महीने अगर मान लो ₹500 नहीं बन रहे उससे तो ₹100 की भी एसआईपी कर सकते हो आप। ₹1000 की भी एसआईपी कर सकते हो, ₹5000 की भी एसआईपी करते हो। शुरुआत करके देखो आप ₹100 से। जब आपको लगेगा कि बड़ा पैसा बनाना है तो बड़ा पैसा डालोगे, बड़ा बनेगा। थोड़ा-थोड़ा डालोगे तो 5 साल करके देखो आप, आपको बहुत बढ़िया फीलिंग आनी स्टार्ट होगी। मेरे को स्टार्टिंग में मेरे यार दोस्त ने कहा था कि आप है ना म्यूचुअल फंड में पैसा डालो। मेरे को लगा कि नहीं, म्यूचुअल फंड में हम नहीं जाएँगे क्योंकि म्यूचुअल फंड में रिस्क ही ज़्यादा है। जो टीवी में ऐड आती थी ना, मार्केट रिस्क है, वो लाइन जो दिमाग के अंदर थी ना, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक थी। इसलिए कभी भी म्यूचुअल फंड के मैंने बारे में कभी सोचा ही नहीं। अब जो मैं म्यूचुअल फंड के बारे में वीडियो बनाता हूँ, इसलिए बनाता हूँ कि लोगों को पता लगे कि आने वाला समय जो है आपके पैसे की वैल्यू कम कर देता है। तो वो पैसे की वैल्यू कंटिन्यू बनाए रखने के लिए हमें क्या करना होगा? एसबीआई के म्यूचुअल फंड लेने होंगे। अब हम बात करेंगे, आज 3 टॉप म्यूचुअल फंड लेके आया हूँ मैं आपके लोगों के लिए। सबसे पहले नंबर पे है एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड, जिसका बात करें एनएवी की ₹148 है और फंड साइज की बात करें तो 2812 करोड़ रुपए लोगों ने अपना इसमें फंड में लगा रखा है। अब आप सोचोगे कि मैंने पैसे लगा दिए, पता नहीं किसने लगा रखे हैं कि नहीं लगा रखे। आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो कि क्या एनएवी रेट चल रहा है, फंड साइज क्या है, और ऑल टाइम रिटर्न भी देख सकते हो। इसमें 19.82 ऑल टाइम रिटर्न है। आप देखो आरडी, एफडी, पीपीएफ, बीपीएफ जो भी हम करते हैं उसका कितना रिटर्न निकल के आता है, केवल लास्ट 8.1% बता रहा हूं आपको। अगर आप 1 लाख रुपए जमा कराते हो, एक साल में आपका 8100 रुपए बनेगा, वो भी ईपीएफ में, और कहीं भी नहीं बनता। ईपीएफ में, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के अंदर 8.1% का ब्याज मिलता है। जो भी एम्प्लॉय होता है उसका कटता है। ईपीएफ ऐसा कोई करवा भी नहीं सकता, वो सिर्फ करवा सकता है पीपीएफ। पीपीएफ का मतलब पब्लिक प्रोवाइड फंड नाम से होता है, जो 7.1 का इंटरेस्ट देता है। बाकी जितने भी फंड हैं, आरडी, एफडी, वो 6% के अंदर में रह जाते हैं। और जो महंगाई होती है वो 6.5 और 7 के ग्राफ में आती है। तो हम इतना पैसा कब बना पाएंगे, उसी के लिए मैं आपको इस ग्राफ में बताना चाहूंगा। अगर हम बात करें एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, ये मेरा बेस्ट म्यूचुअल फंड है, बहुत ही बढ़िया है। बहुत सारा पैसा लोगों ने अपना इस फंड में लगा रखा है। अगर एनएवी की बात करें 127 रुपए है, फंड साइज की बात करें 15,590 करोड़ रुपए लोगों ने अपना इस फंड में लगा रखा है। आप ये देखो, 15,590 करोड़ रुपए। हमें लगता है कि 1000 रुपए लगा दिए, नहीं नहीं बहुत सारा पैसा लगा दिया भाई म्यूचुअल फंड में। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम देखेंगे, लोगों ने अपना 15,590 करोड़ रुपए लोगों ने अपना पैसा एसबीआई पे भरोसा करके स्मॉल कैप पे इतना पैसा लोगों ने अपना लगा रखा है। और इसका अगर आप ऑल रिटर्न देखो तो 24.70 है। आप ये देखो कहाँ 8 7 ये सारा कैलकुलेशन लगा के भी 24 नहीं पहुंच पाता। तो आप ये देखो 24.70 बहुत ज्यादा मतलब रिटर्न निकल के आ रहा है। अगर लास्ट बात करें एसबीआई मिडनम मिड कैप फंड की, तो इसका 167 एनएवी है, जो नेट एसेट वैल्यू जो आज के टाइम में 1 यूनिट इसकी मिलेगी। फंड साइज की बात करें तो 8733 करोड़ रुपए लोगों ने अपना इसमें लगा रखा है। और ऑल टाइम की बात करें 18.52 है, सॉरी 18.52 इसका रिटर्न निकल के आया। 18% मान के चलते हैं हम। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम थोड़ा थोड़ा पैसा करके हर महीने एक बार आप शुरुआत करके देखो। ये नहीं है कि मैं ये बोल रहा कि नहीं आज से आप जितना पैसा कमाते हो सारे डाल दो। अगर 15 साल के बाद में आपको फाइनेंस तौर पे फ्री होना चाहते हो, नौकरी से पीछा छुड़ाना चाहते हो, या मतलब जो भी आप काम करते हो वहां से आपको लगे कि आपको सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, तो आप क्या कर सकते हो, 15 साल तक कंटिन्यू आंख बंद करके आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते रहो। आपका दिल करे 1000, दिल करे 2000, दिल करे 4000, जितना भी दिल करे, ₹100 से शुरुआत कर सकते हो। आने वाला समय होगा वो बहुत ही बढ़िया होगा आपका। आप अपनी सारी ख्वाहिशें इस जीवन में पूरी करके जा सकते हो अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो। और कहीं आपको लगता हो कि म्यूचुअल फंड से ज्यादा पैसा कहीं भी मिलता है, शेयर मार्केट है, लोग क्या करते हैं एक शेयर खरीद लेते हैं, मान लो सिंगल शेयर खरीद लिया, रिस्की है। अब ये जितने भी म्यूचुअल फंड हैं, ये अपने 60 से 70 से 150 कंपनियों में पैसा डालते हैं। ऐसा नहीं कि एक कंपनी में पैसा लगा दिया निकल के आ जाएगा, नहीं।
काफी सारी कंपनियों में पैसा लगाते हैं, जिससे क्या होता है इनका रिटर्न कभी भी नीचे की तरफ नहीं जाता है। शुरुआत में हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहला एसबीआई स्मॉल कैप फंड है। इसका फंड साइज भी बहुत बढ़िया है। अगर मैं बताऊं तो दोनों के अंदर में इसका 8733 करोड़ है। इसका बात करें फंड साइज 2812 करोड़ है। और इसका साइज अगर स्मॉल कैप की बात करें तो 15,590 करोड़ रुपए लोगों ने लगा रखा है। आप इस फंड के अंदर जा सकते हो, एसबीआई स्मॉल कैप फंड। एसबीआई बैंक में मैनेजर को जाके बोल सकते हो कि मेरे को एसबीआई स्मॉल कैप फंड में पैसा लगाना है, जो कि मेरे को अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगर मैं आपको 2020 की बात बताता हूँ मार्च में, तो करीब करीब ये 127 रुपए में मिल रहा है आज। उस टाइम में ये करीब करीब 47 रुपीज का था। तो देखो उस टाइम में किसी ने काफी सारा पैसा, मतलब 10 या 15,000 भी लगाए होते हैं, तो उसके 20,000 रुपए बन जाते हैं, 10,000 के, मतलब डबल के करीब आ जाता 2 साल में। मतलब तीसरा साल तो मार्च अप्रैल मई चल ही रहा है अपना। तो मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप एसबीआई स्मॉल कैप फंड में जा सकते हो। बहुत ही बेस्ट फंड है, मेरा भी और आपका भी। अगर आप अपना पैसा लगा के देख सकते हो, एक बार आप ट्राई मार सकते हो, 500 रुपए लगा के देखो, कंटिन्यू आप 5 साल तक करके देखो, आप रिटर्न देखना उसका, और फिर आपका दिल करे जिस भी म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगा सकते हो। एसबीआई टेक्नोलॉजी फंड है, एसबीआई निगम फंड है, ये भी बहुत बढ़िया फंड अपना रिजल्ट देते हैं। अगर हम बात करें केवल और केवल दिल्ली का 100 रुपये बचा कर, 100 रुपये कोई बड़ी बात नहीं कर रहे हम, सिगरेट बीड़ी पान तंबाकू आदि में लगा देते हैं। अगर कहीं हम इधर उधर घूमने चले गए तो मोटरसाइकिल का तेल भी लग जाता है, 1 लीटर तेल आता है 100 रुपये का। तो केवल केवल 100 रुपये बचा के आप कहीं भी कटौती कर सकते हो। वो आपको लग रहा है बीड़ी सिगरेट ज्यादा पी रहे हो, उसको कम कर सकते हो, या कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा है आपका, मान लो आपने कहीं होटल में खाना खा रहे हो, तो 15 साल तक एडजस्टमेंट करो आप, उसके बाद आप उस ग्राफ को अपना आराम से पूरा कर लेना। जो भी आपको लगता है कि नहीं मैं तो यहाँ पे नहीं जा पाया, या ताज की चाय नहीं पी पाया, या फलाने होटल में नहीं जा पाया, तो वो सारा कुछ कर सकते हो आप जब आपके पास में करोड़ों रुपए आ जाएंगे। मंथली आपको 3,000 रुपये, 100 रुपये बचाए तो महीने के आप 3,000 रुपये बचाकर 18% का रिटर्न मान के चलते हैं हम, 22 साल के लिए करते हैं, तो 7,92,000 रुपये ही आपने इस म्यूचुअल फंड में डाले। किसी भी लगा सकते हो, मैं टोटल इनका एवरेज अगर मैं लेके चलूँ तो 18% का माना है मैंने, जबकि एसबीआई बता रहा है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड 24 के करीब में, और ये एसबीआई टेक्नोलॉजी बता रहा है 19%, और मिग्नम बता रहा है 18%। मैं केवल 18% मान के चलता हूँ, इतना तो निकल के ही आता है, 15 से 20% का रिटर्न निकल के ही आता है। तो आपने जमा करे इन्वेस्टमेंट 7,92,000, और जब आपकी टोटल वैल्यू निकल के आएगी 22 साल के बाद में 1,01,37,254 रुपए। इतना पैसा हम कब जमा कर पाएंगे हमारी लाइफ में? आप ये देखो कि जीरो जितने बढ़ेंगे ना उतना ही हमें अच्छा फीलिंग आएगा। ये नहीं है कि अमीर आदमी कोई बुरा आदमी होता है, आपके पास भी पैसा आएगा, और पैसे को मैनेज करना सबसे बड़ी बात है। उसको आप मैनेज करोगे ना, आप इस पैसे को अगर 5 साल और भी रखोगे तो ये और ज्यादा डबल के करीब हो जाएगा। ये पैसा करीब करीब 3 करोड़ के करीब हो जाएगा अगर और 5 साल हम इसको डिले करते हैं। ये इसमें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फर्क पड़ता है हमें, जो कि हमारे पैसे की वैल्यू कंटिन्यू बनाए रखता है। मान लो आपने 1,00,000 रुपया घर पे रख लिया, तो आप मान के चलो उसमें से 7,000 रुपये आप निकाल दो, 93,000 रुपये बचा। 1,00,000 रुपए की वैल्यू आपके 1 साल खत्म होएगी जब 93,000 होगी, क्योंकि 7% महंगाई बढ़नी ही बढ़नी है। जो अगर वो घर पे रखते हैं तो उस पैसे की वैल्यू कम होगी। अगर वही पैसा हम मार्केट के अंदर डालते हैं, म्यूचुअल फंड में लगाते हैं एसबीआई के, तो फिर क्या होगा कि हमें इंटरेस्ट मिलेगा, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलेगा, और हमारी जो मूलधन की रकम है वो एज इट इज रहेगी। उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा ना, आप जाके देखोगे 15 साल के बाद में, 20 साल के बाद में आपकी रकम जो मूलधन हो जाएगी कम हो जाएगी, और जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होगा, ब्याज होगा, वो काफी सारा होगा। तो हमें कोई भी, आपको जो भी बढ़िया लगे, जिस भी म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगाना चाहते हो उसमें आप अपना म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बेस्ट बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू एंड धन्यवाद।